अब हम बढ़ते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसके लिए ये एक तरीके से वीडियो है और आप सभी देख रहे हैं। एंड इट्स बीन मैसिव, लाइक वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इंतजार हो रहा है। एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का हुआ था ना, उसके बाद ये जो एक तरीके से बज़ है ना, ये और बढ़ चुका है। मतलब अगर वो टीम इंडिया नहीं जीती होती तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि इट्स लाइक कि जो क्रिकेट नहीं भी देख रहे थे ना, वो भी कनेक्टेड हो चुके हैं उस वर्ल्ड कप से, उस जीत के बाद से। वो कहते हैं ना कि खुशी में सब हिस्सा बनना चाहते हैं, जब हारते हैं तो कोई नहीं बनना चाहता है। तो वो वाली बात है कि इंडिया अब जीत चुकी है तो सब चाहते हैं, बट बात वही है कि हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में जीते थे। ये T20 वर्ल्ड कप है, फॉर्मेट मिक्सअप करना हमारी मतलब रगों में बसा हुआ है, तो हमें वो नहीं करना है एंड उसको T20 वर्ल्ड कप जैसे एनालाइज करना है। तो श्रेया, पहले तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या रहेगा? क्योंकि अभी अगर आज देखें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 तारीख है, राइट? तो एंड 12 तारीख को पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच है, वो भी इंग्लैंड का मैच है श्रीलंका के साथ। लेकिन 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है जो खेलेगी। तो पहले तो वर्ल्ड कप का आपका क्या रिएक्शन है, जिस तरीके से बuzz क्रिएट हो रहा है? एंड जब इनका ये यहाँ से गई थी इंडिया से, मतलब इंग्लैंड, तो उस समय पे वहाँ जो एयरपोर्ट पे भीड़ थी और जो भी फैंस एक्साइटेड थे, ये सारा बस देखकर आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है वुमेन इन ब्लू को लेके? कि क्या आपको वाइब नजर आ रही है और आपको किस तरीके से लग रहा है सब चीज? इट इज आई थिंक सो, जीतने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वुमेन इन ब्लू के पास, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जीत भी सकता है कि नहीं जीत सकता है, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर सेमीफाइनल वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और हमने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता नहीं था। एंड सबने गिव अप कर दिया था कि वो नहीं होगा। फिर जेमी आई, फिर रील्स बनी, फिर पीपल स्टार्टेड टू सपोर्ट। एज ए T20 का सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसिडरिंग कि अब हमारे पास साउथ अफ्रीका जैसी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। एंड आई थिंक सो पीपल ओडीआई वाले वाइब लेके चल रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे, आसान सी जीत है। बट जहाँ पे इफ यू हैव फॉलोड वुमेन्स क्रिकेट बिफोर द कप एंड यू नो हाउ टाइट द कंपटीशन इज, तो एज तो थोड़ी सी धक धक होती है, बिकॉज इट्स गोना बी अ वेरी टाइट कंपटीशन, क्योंकि आप T20 में कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। या दैट्स वेरी मच अप्रोच कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि T20 है ना, बहुत फाइन मार्जिन का गेम है। आपने एक यहाँ पे मिस्टेक किया और 2-3 ओवर में गेम पलट सकता है या किसी और अपोजिशन टीम के पास जा सकता है। तो मतलब ये चीज रहा है T20 क्रिकेट में। एंड हमने वो चीज देखी भी है, वो पिछले कुछ सीरीज में बात कर ले आप, या मतलब जो भी हमने सीरीज अभी T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप के बाद जो खेला है T20 सीरीज, उसमें खास करके। तो पहला तो मतलब मेरे को ये पूछना है कि आपने भी देखा होगा ना, आपने भी जो बताया कि लोग ओडीआई वाइब में, एंड एक्चुअली ओडीआई वाइब में इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इंग्लैंड से T20 सीरीज हारे हैं और लोग ना वो रील्स बना रहे हैं जस्ट चिल चिल वाला, कि मतलब इट्स लाइक वो सोच रहे कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे तो हम तो जीत गए थे। मेरे को ये भी लगता है कि लोग ना कभी भी मतलब वो नहीं होना चाहते डिसहार्टेंड, तो इसके लिए वो पॉजिटिव वाइब्स को बनाने के लिए एक तरीके से, पर वो कह सकते हैं कि इसको ही कहते हैं झूठा दिलासा देना खुद को। वो वाली बात है कि हम सोच रहे हैं कि यार हो जाए, मतलब हम भी हारे हैं तो हम जीत जाएंगे। तो लेकिन T20 वर्ल्ड कप में इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है। तो पहले तो आपका क्या कहना है, ये ओडीआई में आपका आपने जो पॉइंट उठाया है, आपको क्या लगता है कि हम क्या अपने को झूठा दिलासा दे रहे हैं? यार अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब ये जस्ट चिल वाली रील्स आ रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा तो गुस्सा आया, बिकॉज आई थिंक सो दे वर डिनाइंग अ फैक्ट दैट आवर टीम इज एक्चुअली नॉट डूइंग गुड। आई एम सो सॉरी टू से, मैंने जब रील बनाई थी मैंने बोला कि हमारी बैटिंग ऑर्डर काफी मेस्ड अप है ऊपर नीचे। एंड इट इज नॉट कि यू आर कंपेयरिंग कि हम वो 2-1 से हार गए थे। अगर आपने वो ओडीआई वाली सीरीज देखी थी, you should have known that actually India played very well in that series. हाँ। Here we did not play that well. अब बैटिंग ऑर्डर में got messed up. हमारी बॉलिंग पावर प्ले तक चली, उसके बाद पावर प्ले के बाद नहीं चल पाई। आई स्टिल रिमेम्बर थर्ड T20 में पीपल वर आस्किंग क्रांति को क्यों लाई गए, बिकॉज शी इज अ गुड पेसर एंड इंग्लैंड लाइक टू प्ले अगेंस्ट पेस, स्पिनर को लाओ। उन्होंने वो नहीं कि काफी सारे मिस मैचिंग चीजें हो रही थी एंड पीपल दिलासा दे रहे थे, बट आई वाज लाइक फिर आपने वो ओडीआई सीरीज देखी नहीं अगर आप जस्ट चिल बोल रहे हो। आई एम सो सॉरी। वो दिलासा आप दे सकते हो, पर फिर आपने वो ओडीआई सीरीज नहीं दी थी, बिकॉज एवरीवन वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इंडिया प्लेड एक्सट्रीमली वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दैट मैच। यहाँ पे इट वाज थोड़ा क्या काफी चीज, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर अच्छे से नहीं चली। बट आई फाइंड इट क्यूट कि दिलासा दे रहे हैं, एंड बट हाँ। लेटर पीपल क्रिटिसाइज कि हमारी बैटिंग में टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, सिर्फ भाटिया एंड जेमी को छोड़ के किसी और बैटर ने परफॉर्म नहीं किया है। आई थिंक सो दीज आर सम
reality checks that every Indian fan should be, be present there. I think so that was very important. And I don't know अब कितना होंगे लोग वाकिफ होना चाहते हैं इस बात से. So that's a major concern for me. अगर अपने आप ग्रुप को देखें, इंडिया की ग्रुप को स्पेसिफिकली, तो उसमें अगर आप देखोगे तो नेदरलैंड्स है आपके साथ, पाकिस्तान आपके साथ है, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, साउथ अफ्रीका आपके साथ है. तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो ग्रुप ऑफ डेथ हमारे ग्रुप को ही कहा जा रहा है और वो है भी. तो आपको क्या लगता है मतलब कि कौन सा एक ऐसा मैच होगा? मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इंडिया के मैच से ज्यादा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा ना उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि मतलब क्योंकि अगर आप अपने में जीत मतलब वहां से ना ये होता है कि यहाँ पर एक है कि कोई टीम हार भी जाती है, लेकिन वो वाला जो मैच होगा ना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, इट विल बी अ मच बिगर मैच. मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अगर आप मैच के स्केड्यूल देखोगे ना तो इंडिया का मैच जो है जैसे कि आप नेदरलैंड्स और पाकिस्तान से पहले ही खेल रहे हो तो अब 2 मैचेस जीत जाओगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो खेल रही है वो हार कर आपके सामने या कहीं पर मिलेगी, तो उन पर ज्यादा प्रेशर होने की संभावना है क्योंकि उनको भी अब पता है भाई इंडिया जरूर मतलब अच्छा नहीं खेल रही है बट इंडिया इज अ टीम. मतलब इंडिया के पास ना टीम बैलेंस उस तरीके से नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना T20 गेम इज अ वो क्या है, एक प्लेयर चल जाए 2 प्लेयर चल जाए गेम खत्म हो सकता है. आई थिंक सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये तीनों पेडेस्टल पे इसलिए होंगे बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. इंडिया इज अ वर्ल्ड चैंपियन नाउ. वो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे कि वो देखना चाहते हो कि ओडीआई में वो डोमिनेट कर दिया बिकॉज ओडीआई वाज द होम ऑफ ऑस्ट्रेलिया. वहां पे उन्होंने इंडिया ने हरा दिया. नाउ द थिंग इज पीपल वुड बी एक्साइटेड टू सी कि जो सेम चीज उन्होंने ओडीआई में किया क्या वो T20 में कर सकते हैं. आई थिंक सो इंडिया से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये है कि कैन दे प्रूव देमसेल्फ एज अ वर्ल्ड चैंपियन. फॉर मी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विल बी अ गुड मैच. या इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो मतलब जरूर रहेगा. एंड इंग्लैंड में हो रहा है, मतलब अब तो कहीं पे भी मतलब इंडिया के वो मतलब वुमेन इन ब्लू के मैचेस करवा दो, हर जगह आपको दिखेंगे फैंस. बट मुझे ये लगता है कि हमें नहीं भूलना चाहिए जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था ना, दुबई में हुआ था, उसमें हम गए थे अच्छे खासे फेवरेट्स बन के. फेवरेट्स मतलब सब बात कर रहे थे कि यार इंडिया अच्छा करेगी, बेटर करेगी, एशियन कंडीशंस है, स्पिनर्स इंडिया के रूल्स करेंगे और मतलब यहाँ पर हमने अच्छा किया है. लेकिन हम मतलब बहुत ही एक तरीके से ऑर्डिनरी और हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुके थे. पहला मैच ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना हमने बुरा प्रदर्शन किया था कि उसके बाद तो मतलब हमारा रहा ही नहीं था मतलब. बट वही चीज है कि मुझे लगता है कि वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम T20 उस तरीके से नहीं, अभी भी हमारा टीम ना जो बैलेंस का नहीं है. तो मैं यहीं से अब आगे बढ़ूंगा कि जो टीम का स्ट्रेंथ है पहले हम उस पर बात करते हैं. टीम का जो स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है. टॉप 5 बल्लेबाजी जो आपके बेटर्स है वही है, वहीं पर आपकी स्ट्रेंथ है. और स्ट्रेंथ को आपको मैक्सिमाइज करना होगा क्योंकि जो लास्ट मैच अगर आप देखो जहां पर आपको लगता है कि 180 पार स्कोर है, आपको 200 बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए, सिंपल एज दैट. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है. जहां पर 160 पार स्कोर है आपको 180 बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपका स्ट्रेंथ बैटिंग है. तो आपका पार स्कोर बनाना पड़ेगा जिससे आपके बॉलर्स को मिल सके. आपके हिसाब से जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और किस तरीके से इंडिया को अपने स्ट्रेंथ पर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ पर मैक्सिमाइज करना चाहोगे. स्ट्रेंथ में अगर लूप होल आ गया तो फिर तो आपके लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी. राइट. आई तो अग्री विद यू. आई थिंक सो जो मैंने एक रील बनाई थी पीपल वर चेयरिंग कि भाई हमारी बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छी है. आई वाज लाइक नहीं, ऑन पेपर्स इट वाज वेरी गुड बट आपकी शेफाली स्मृति वो पावर प्ले तक भी ठीक से नहीं चल पाए. एंड ऐसा नहीं है कि ये एक मैच की बात है, पूरी सीरीज की बात है. एंड इट वाज लाइक कि स्मृति आउट हो रही थी, उसके एक ओवर के बाद शेफाली आउट हो रही थी. तो वहां पे स्टेबल करने के लिए कोई नहीं था. रन्स बोल रहे लोग अच्छे भाग रहे हैं बट आपने फिर व्यस्त का भाटिया का रन आउट नहीं देखा. देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन. तो बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक सो ऑन पेपर दे हैव गुड स्टैट्स, दे हैव एवरीथिंग गुड बट अनफॉर्चुनेटली if I'm judging from the previous series they are not able to do that well. ये जो चीज एलिस कैप्सी और हेदर नाइट ने लास्ट मैच में की थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारी टीम में भी कोई ऐसा खेले बिकॉज वहां से पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है. ऊपर से हमको स्पिन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पिच आई थिंक सो थोड़ा सा स्पिन फेवरेट है. एंड जितना मैंने कमेंटेटर्स की बातों से सुना है दे आर लाइक कि काफी टीम्स है जो स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल पा रही है. क्योंकि जब क्रांति और श्रीलंका का एक्सचेंज हुआ था तभी भी काफी कमेंटेटर कंफ्यूज थे कि ये जो डिसीजन था ये थोड़ा सा वियर्ड था क्योंकि उनको जब पता है इंग्लैंड के बैटर्स पे इनके अगेंस्ट फंस रहे हैं
तो आपने क्रांति के साथ क्यों एक्सचेंज किया? तो थोड़ा-सा स्पिन पे आई थिंक सो दे आल्सो हैव टू do something, but I think so they need to bring like Radha Yadav back into the squad to maximize this. बाकी तो बैटिंग में आई थिंक सो वो चली नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीम से, एंड वहीं पे पूरी आती है। हम 180 जा सकते थे, मतलब हम 200 भी जा सकते हैं, बट वही है कि अगर आपके पावर प्ले में आप उतने रन नहीं ला रहे हो तो इट चेंजेस। 20 ओवर का मैच है, 6 ओवर्स में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स अ बिग कंसर्न। इसी पॉइंट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दीप्ति शर्मा, हम्म दीप्ति शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में आपको प्लेयर ऑफ द मैच जिताया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, बॉलिंग में भी विकेट्स ले रही थी, बैटिंग में भी रन बना रही थी, इंग्लैंड के साथ मैच हर जगह वो बॉलिंग में अच्छा कर रही थी, बैटिंग से भी रन बना रही थी। बट T20 में इट्स खाली उन्होंने मतलब पिछले कुछ जो 10-11 मैचेस खेले ना अपने T20 में या उससे ज्यादा ही, उसमें एक मैच में साउथ अफ्रीका में 5 रन उन्होंने लिया है, वरना हर एक मैच में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। और स्ट्रगल तो एक अलग बात है, विकेट्स नहीं ले रहे हो ठीक है, बट आप 4-4 ओवर में 40 रन 39 रन इस तरीके से रन भी दे रहे हो, जिससे और Yeah. ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप बैटिंग में रन मार दो 15-20 रन 12-13 बॉल में, लेकिन अगर आपका दीप्ति शर्मा इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, दीप्ति शर्मा इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा हैज टू स्टेप अप इफ इंडिया वांट्स टू डू वेल। बाकी आपको क्या लगता है दीप्ति शर्मा का जो, क्योंकि दीप्ति शर्मा मुझे नहीं लगता ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं। दीप्ति शर्मा मतलब वही एकदम हाई पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब बट वही ना, हाई पॉइंट आएगा ही नहीं। आप नेदरलैंड पाकिस्तान से जीत जाओगे होपफुली, उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो तो मुझे लगता है कि वहां तक बात पता नहीं आएगी नहीं। बट आपको क्या लगता है दीप्ति शर्मा के लिए, किस तरीके से आप उनको देखते हो? आई थिंक सो दीप्ति शर्मा को कई बार इंडिया ऐसे व्यू करती है कि शी विल फिनिश इट ऑल। मेरे को कई बार उनसे ये वाइब आती है कि बैटिंग में दीप्ति दीदी को भेज दो, वो कर लेगी, रन विकेट नहीं आ रही है दीप्ति को भेज दो। बट आई थिंक सो दीप्ति का उतना वो फॉर्म बना नहीं है। वो सिर्फ इस मैच में, इस सीरीज में भी फर्स्ट ओडीआई में चली थी जहां पे उन्होंने 22 रन बनाए थे, एंड आप यू कुड सी हर स्ट्रगल। उनमें उतनी वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बॉल बाउंड्री तक भी पहुंचा पाए। उन्होंने पहुंचा दी थी, वो चौका जाता था, छक्का नहीं जाता था, 1-2 इंस्टेंस को छोड़ के। सो आई थिंक सो देयर इज, आई वोंट से ना ओवर डिपेंडेंसी ऑन हर, बट एट द एंड ऐसा है कि दे वांट टू गो फॉर हर फॉर द सॉल्यूशन, बट द थिंग इज शी इज नॉट द सॉल्यूशन। उनमें वो कैपेसिटी नहीं रही है। श्योर शी हैज दैट एक्सपीरियंस जो डिमांड करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतना दे पा रही हैं अभी जितना उनसे एक्सपेक्टेड है। The only all-rounder which is available right now is again राधा यादव। मैं तो उसको रूट करूंगी। I was so disappointed कि आपने राधा को लास्ट T20 में मौका नहीं दिया, क्योंकि आई थिंक सो आपको अपनी पूरी प्लेइंग 15 खिलानी चाहिए थी। रेणुका को आई थिंक सो इंजरी की रिपोर्ट्स आ रही थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राधा को भी बोल रहे थे, बट आई थिंक सो व्हेन यू नो दीप्ति जस्ट इन केस नहीं चलेगी, हु यू विल रिप्लेस दीप्ति विद, बिकॉज वी हैव राइट। नो ऑलराउंड। बट एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात की थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स ना हमारा बहुत बुरा है। सबसे बेस्ट और इट्स नॉट लाइक कि वो खाली बैटिंग में, फील्डिंग में भी जेमिमा एक है जो आपको पूरी अलग नजर आती है। इसलिए मैं मतलब एक पोस्ट भी मैंने बनाया था, 11 जेमिमा आपको फील्ड पे चाहिए, बैटिंग में भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ना मतलब पावर रेटिंग भी उनकी अच्छी हुई है। अगर आप 2-3 मैचेस देखोगे उनकी पावर रेटिंग भी काफी बेटर हुई है। अब जेमिमा को देखा जा रहा है आईसीसी मैच, वो नॉकआउट क्लच प्लेयर, सीरीज में वो करे ना करे बट उनको क्लच प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है, एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी। बाकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स किसी का मतलब स्मृति की बात कर लो, शफाली की बात कर लो, हरमनप्रीत की बात कर लो, यस्तिका की बात कर लो, किसी का भी अच्छा नहीं है। एंड दैट शोज कि मतलब आप किस तरीके से कर रहे हो। आई मीन द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब जस्टिका भाटिया रनआउट से पहले हाँ उन्होंने मारा था, एंड थिंक्स उनका वो फंबल हुई थी तो वो गिर गई थी, तो आपको हाँ पता हाँ हाँ लग जाता है कि अभी रन मत लो 2-3 ओवर तक, उसके पाँव में प्रॉब्लम है। एक और बार भी देवर डूइंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आई थिंक सो इंग्लैंड की थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई थी, नहीं तो हाँ जस्टिका उसमें भी आउट हो गई थी, बिकॉज दे वर हाँ रनिंग, हाँ दे वर नॉट हैविंग। माय होल पॉइंट इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स में सिर्फ आपको स्टैमिना नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ हाँ। चाहिए होता है। That's a big concern, they have to take care of it. तो अभी सारी चीजों पर हमने बात कर ली, लेकिन मेरे को एक चीज मतलब ज्यादा ये पूछना है अभी कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल इंडिया का 2 वार्म अप मैचेस अभी भी बाकी है, एंड मुझे एक्सपेरिमेंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, आप ठीक है, क्योंकि आपके पास ना ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। आप फर्स्ट प्लेइंग 11 जो जाओगे लगभग यही प्लेइंग 11 आपकी होगी।
बैटिंग में तो यही हो गया, आप ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग में चेंजेस कर लोगे, जहां पर आपको स्पिनर्स को खिलाना है या किसी पेसर को खिलाना है, क्योंकि पिच के हिसाब से आप देखोगे, क्योंकि हीट वेव वहां पर भी बहुत है, तो पिच बहुत कोई कोई काफी। पिच बहुत रुक कर आ रहा है, तो आई थिंक कि वो एक चीज है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको क्या लगता है ये जो आने वाले 2 वार्म अप मैचेस है, पहला तो आपका शायद से 8 तारीख को जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ है और उसके बाद इंग्लैंड के साथ है, तो वो 2 मैचेस हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि दोनों वार्म अप मैचेस में इंडिया का क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज पर ध्यान होना चाहिए कि हमें ये चीज फिक्स करनी है कि जो हम पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उतरे ना, तो हम मतलब कॉन्फिडेंटली तो उतरेंगे ही, लेकिन एक अपने अपने बेस्ट 11 के साथ उतरे, जो भी मैदान पर वो अलग बात है, लेकिन अपने बेस्ट 11 के साथ उतरा। आई थिंक सो द मेजर वर्क दे हैव टू डू इज ऑन बैटिंग। स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है, बट आपकी लोअर बैटिंग ऑर्डर चल नहीं रही है। आपके पास 2 ऑप्शंस अभी भी है जिन्होंने आपने फुली ट्राई नहीं किया है, वो है भारती फूलमाली एंड राधा यादव। राधा यादव चलो इंजर्ड है, आप उनको साइडलाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूटिलाइज भारती फूलमाली बिकॉज WPL में हमने देखा है कि शी कैन एक्चुअली हिट गुड। वो वो स्ट्रेंथ है उनके पास। आपने सिर्फ एक T20 में खिलाए, फिर आपने ड्रॉप कर दिया है। लोअर बैटिंग ऑर्डर इज स्टिल अ प्रॉब्लम, तो आपको वो फिक्स तो करना पड़ेगा। एंड आई इन थिंक प्लेस सो ऑफ इन प्लेस ऑफ आई क्रांति गौर इट को विल बी कर नॉट सकते हो आप। इजी, दैट्स व्हाई, मतलब आप मेरे को लगता है ऋचा घोष को एक तरह मेरे को लगता है कि एक मैच के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो, यस्तिका से विकेट कीपिंग करवा लो एंड यू कैन फिक्स इट अप, राइट? बिकॉज मतलब वो हाँ, है मैच विनर, बट T20 क्रिकेट में टू बी ऑनेस्टली उनका फॉर्म उस तरीके से नहीं है। एंड और मेन हम्म, इंडिया की भी गलती है, मैं ये ऋचा घोष से भी ज्यादा इंडिया की गलती जानता हूँ, वो दीप्ति शर्मा को ऊपर भेज देते हैं, उनको लगता है कि अब यहाँ पे ना 2-2 रन लेने हैं, एक एक आप भेजो सब ऋचा घोष को। आप आप मेरे को क्या लगता है ना, टू बी ऑनेस्टली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, द थिंग इज दैट कि आपको पोजीशन देखना है, आपको ये नहीं देखना कि आपको रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी। आपने क्या किया, आपने यस्तिका के साथ बहुत अच्छा किया था, मुझे लगता है जेमिमा के साथ उस दिन हरमनप्रीत नीचे आई हाँ थी, हाँ जेमिमा ऊपर गई थी, वो ये चीज आपने सही किया था, क्योंकि जेमिमा का कोई लॉजिक नहीं बनता 4 नंबर के बाद, पर वो 12 से 14 ओवर के बाद आके क्या करेगी वहां पर, कोई लॉजिक नहीं बनता, उनको वो भी चाहिए 7-8 टेस्ट बॉल चाहिए जेमिमा को सेट होने के लिए। थिंक वो भी सोशल मीडिया की वजह से हुआ व्हेन एवरीवन स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि हरमन पहले क्यों गई। एंड द सेम थिंग इज the batting decisions that Harman took, or the Indian, I won't say Harman, sorry Bhagwan, but I'm saying हाँ the Indian management took. You retired out Yastika Bhatia when she was getting settled in the field. हम सबको पता है उनका काफी aggressive approach है। I think so एक और ओवर टिक जाती है, I think so she could have changed the game. But आपने हरमन को भेजा, देन जेमिमा को भेजा, जेमिमा भी गई एंड आउट हो गई, उसके बाद फॉल ऑफ विकेट्स हमने देख ली। आपने एक जहाँ पे ऋचा की हिटिंग चाहिए थी, आपने दीप्ति दीदी को भेजा, और सबको पता है दीप्ति हाँ दीदी में उतनी हिटिंग पावर नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसीजन दैट इज मेड बाय द मैनेजमेंट व्हिच आर नीड टू बी क्वेश्चन, कि आपको राइट थोड़ी सी प्लेसमेंट देखनी चाहिए। जब की बात हुई ऋचा घोष को, आई थिंक सो आई स्टिल बिलीव इन हर। आई थिंक सो, बट दे नीड टू अकोमोडेट भारती फूलमाली और यादा यादव, बिकॉज आई थिंक सो इनको ठीक से ट्राई नहीं किया गया इन ऑप्शंस को। एंड अगर आपको अपनी लोअर बैटिंग ऑर्डर ऐसी चाहिए कि एटलीस्ट एक डिसेंट टोटल तक पहुंच जाए, सो यू नीड टू ट्राई दिस ऑप्शन, एंड दे हैव दिस 2 warm up matches which I don't consider that fruitful, to be honest, because वो फील नहीं आती है। बाकी लेट्स सी हाउ दे डू। मुझे लगता है कि वार्म अप मैचेस में आपको ट्राई करना पड़ेगा जरूर, जो चीज आपने ट्राई नहीं की है। बाकी तो मतलब अब वही है कि इट्स T20 वर्ल्ड कप, एवरी टाइम मैंने जितना देखा है वो थीन मार्जिन का होता है, आपको मतलब आपको फॉर्म, इट्स अबाउट द फॉर्म। वनडे क्रिकेट में आपको टाइम मिलता है, आप वहां पे स्ट्रगल करके फाइट करके एक इनिंग्स खेल सकते हो, लेकिन T20 क्रिकेट में फाइट नहीं करने का मौका मिलता है कि आप 12 बॉल खेल रहे हो और आपने 8 रन बनाया, वहां पर टीम के लिए एक तरीके से हारने के कॉज में आ चुके हो, वहां पर आप फाइट जितना करोगे उतना ज्यादा एक तरीके से टीम के लिए बुरा ही होगा। तो आई थिंक कि वार्म अप मैचेस इंडिया के लिए अच्छे जाए, और इंडिया वर्ल्ड कप में जब उतरे तो बहुत बेटर के साथ, मतलब बहुत बेटर परफॉर्मेंस के साथ उतरे, एंड जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ खेले तो बेटर करे। बाकी मतलब इंडिया जिस तरीके से वार्म अप मैचेस खत्म करेंगे और जो भी इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जब जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियोस लेके आया करें। इतना मैं बताता हूँ कि जो भी इंडिया के मैचेस होंगे, मेन मैचेस, जब लीग स्टार्ट होगा तब, सॉरी वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, तब मैं कोशिश करूंगा आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। बाकी श्रेया, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं ये चैनल पे ना एक तरीके से बहुत लंबे समय से वीडियोस नहीं थे, एंड मैं स्टार्ट करना चाहता था वुमेन्स वर्ल्ड कप से ही, तो वो एक चीज थी। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और बाकी थैंक आप यू। इंस्टाग्राम पे श्रेया को फॉलो जरूर कर लीजिए, और
मुझे भी करना चाहते तो आप कर लीजिए। तो ये दोनों पे कंटेंट पे है, तो आई थिंक श्रिया जिस तरीके से कंटेंट बना रही है उसी तरीके से आप बनाते रहिए और स्टोरीज भी अपडेट करते रहिए। इट्स लाइक कि जब मैचेस चलते रहते हैं तो आपके स्टोरीज मतलब एक के बाद इट्स नॉट लाइक कि बंद हो चुका है, तो वो चीज है। एंड कबड्डी भी आ रहा है, प्रो कबड्डी, तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन शायद से मतलब अक्टूबर में ही है और सीजन दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो जितना है तो इट विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि फॉलो कर लीजिए श्रिया को, एंड मिलते हैं आप सभी को जो भी अगला वीडियो रहेगा उसमें। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you for having me.